भारत के सभी त्योहारों में छठ पूजा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। ये केवल एक पर्व नहीं बल्कि श्रद्धा, आस्था और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। सूर्य देव जो साक्षात जीवनदायी ऊर्जा हैं और उनकी बहन छठी मैया, उषा या षष्ठी देवी की पूजा इसी पर्व का केंद्र बिंदु है। ये पर्व मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं, परंतु उनमें से सबसे प्रचलित कथा राजा प्रियंवद और मालिनी की है। ये कथा न केवल इस व्रत की उत्पत्ति को दर्शाती है, बल्कि ये बताती है कि कैसे भक्ति और श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में राजा प्रियंवद नामक एक अत्यंत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजा वात्सल्य राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में धन, अन्न, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। जनता प्रसन्न थी, राज समृद्ध था, लेकिन इस समृद्धि के बावजूद राजा के जीवन में एक अधूरापन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी मालिनी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, तप, दान और पूजा की। उन्होंने ऋषियों मुनियों से आशीर्वाद मांगा, मंदिरों में मन्नतें मांगी, परंतु वर्षों बीत गए और उन्हें संतान सुख ना मिला। राजा धीरे धीरे चिंतित और निराश होने लगे। उन्हें ये भय सताने लगा कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। दूसरी ओर रानी मालिनी गहन दुख में डूबती रहीं। उनका मातृत्व अधूरा था और यही अधूरापन उनके जीवन की सबसे बड़ी वेदना थी। एक दिन राजा प्रियंवद ने निश्चय किया कि वे किसी महान ऋषि की सहायता से ऐसा संतोषनिष्ठ यज्ञ करेंगे जिससे उन्हें संतान प्राप्त हो सके। उन्होंने अपने गुरुजनों और राज पुरोहितों की सलाह ली। अंततः उन्होंने महान ऋषि कश्यप को आमंत्रित किया। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे मुनिवर, मैं धर्म, दान, यज्ञ सब करता हूँ, परंतु मेरे वंश में कोई उत्तराधिकारी नहीं है। कृपा कर मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे संतान प्राप्त हो। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख लिखा तो है, परंतु तुम्हें धैर्य और श्रद्धा रखनी होगी। तुम्हें एक विशेष पुत्रोष्टि यज्ञ करना होगा। जब ये यज्ञ पूर्ण होगा तब देवी षष्ठी माता स्वयं तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान देंगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि यज्ञ की सारी तैयारियां शुरू की जाए। कुछ ही दिनों में यज्ञ आरंभ हुआ। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों से आहुति दी। रानी मालिनी ने श्रद्धा से हवन में आहुति अर्पित की। यज्ञ पूर्ण होने के बाद ऋषि ने रानी को एक हवन की खीर का पात्र दिया और कहा, हे रानी, इस खीर को पूर्ण श्रद्धा से ग्रहण करो। देवी षष्ठी प्रसन्न होंगी और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी ने अत्यंत प्रसन्नता से वो खीर खाई। कुछ ही समय में वो गर्भवती हुई। राजा रानी के सुख की सीमा न रही। 9 महीने बीते। रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। रानी मालिनी अपने पुत्र के शव को गोद में लेकर विलाप करने लगी। राजा प्रियंवद भी स्तब्ध रह गए। राजमहल में मातम छा गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। राजा ने दुखी होकर कहा, हे देवताओं, हमने धर्म का पालन किया, यज्ञ किया, दान किया, फिर भी ये दुर्भाग्य क्यों? राजा अपने शिशु के निर्जीव शरीर को गोद में लेकर रोते हुए महल से बाहर निकले और शमशान की ओर चल पड़े और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे देव, आपने मुझे जो पुत्र दिया था, आपने ही मुझसे वो छीन लिया। अब मुझसे ये पीड़ा सही नहीं जाती। राजा प्रियंवद अपने प्राण भी त्यागने लगे। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई, छठी मैया, जो षष्ठी देवी के नाम से जानी जाती हैं। उनके हाथों में कलश, फल, पुष्प और वरदान का प्रतीक कमल था। देवी ने कोमल स्वर में कहा, हे राजन, मैं ही षष्ठी देवी हूँ। मैं सभी बालकों की रक्षिका हूँ। तुम्हारा पुत्र तुम्हारे कर्मों के अनुसार मुझसे अलग हुआ था, लेकिन तुम्हारे और रानी मालिनी के श्रम और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन प्रदान करती हूँ। ये कहते ही देवी ने अपने वरद हस्त से शिशु को स्पर्श किया। अचानक शिशु की सांसें लौट आईं। रानी ने देखा कि उनका पुत्र जीवित है। राजा हर्ष से भर उठे
और देवी के चरणों में गिरकर बोले, हे मातेश्वरी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपा कर हमें बताइए कि आपकी पूजा कैसे की जाए। देवी ने कहा, हे राजन, मैं ही सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ। मुझे ही छठी मैया या षष्ठी देवी कहा जाता है। मैं सभी बालकों की रक्षक हूँ, उनके जन्म और आयु की अधिष्ठात्री हूँ। जो कोई भी श्रद्धा और नियम पूर्वक षष्ठी तिथि के दिन सूर्य देव के साथ मेरी पूजा करेगा, उसके घर में संतान सुख और समृद्धि सदा बनी रहेगी। इस दिन पुरुष और महिलाएं निर्जल उपवास रखेंगे, सायंकाल अस्त होते सूर्य को अर्घ देंगे और अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ अर्पित करेंगे। ऐसा करने से घर परिवार में सुख, स्वास्थ्य और संतान की रक्षा होगी। ये कहकर देवी अंतर्धान हो गई। राजा ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और प्रसन्नता के आंसू बहाने लगे। राजा ने नगर में घोषणा करवाई, अब से हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी और सूर्य देव की पूजा की जाएगी। इसी घटना के बाद से छठ पर्व का प्रारंभ हुआ। राजा प्रियंवद और रानी मालिनी ने पूरे राज्य में छठी माता और सूर्य देव की पूजा का आयोजन किया। हर स्त्री पुरुष ने व्रत रखा, तालाबों और नदियों के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ दिया और देवी षष्ठी का स्मरण किया। कहा जाता है कि उसी दिन से ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। आज भी छठ का व्रत इसी विधि से किया जाता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन भोर का अर्घ। व्रती 4 दिनों तक पवित्रता, संयम और सादगी का पालन करते हैं। वे मिट्टी के सूप में ठेकुआ, फल, गन्ना, नारियल आदि प्रसाद रखकर सूर्य देव को अर्पित करते हैं। षष्ठी देवी का रूप जो बालकों की रक्षिका मानी जाती हैं। छठ का व्रत इसी उषा और सूर्य की संयुक्त उपासना है। संध्या सूर्य के अस्त होते समय का प्रतीक है और उषा उदयमान सूर्य का। इसीलिए छठ में सूर्य को डूबते और उगते दोनों समय अर्घ दिया जाता है। ये प्रतीक है जीवन में अस्त भी आवश्यक है और उदय भी। छठ पूजा केवल संतान प्राप्ति का व्रत नहीं है, बल्कि ये मानव और प्रकृति के सामंजस्य का उत्सव है। इसी व्रत में जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी पंच तत्वों का सम्मान किया जाता है। सूर्य को अर्घ देने का अर्थ है, हे जीवन दाता, तुम्हारी किरणों से ये जीवन है, तुम्हारे बिना धरती सूनी है। व्रती जब जल में खड़े होकर अर्घ देते हैं तो उनका शरीर, मन और आत्मा तीनों शुद्ध होते हैं। निर्जल व्रत आत्म संयम का प्रतीक है और सामूहिक पूजा सामाजिक एकता का संदेश देती है। आज के युग में जब लोग भौतिकता में उलझे हैं, छठ पर्व हमें सादगी, अनुशासन और प्रकृति के प्रति आभार की याद दिलाता है। राजा प्रियंवद और रानी मालिनी की ये कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि ये विश्वास की विजय की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर श्रद्धा से ईश्वर की शरण में जाता है, तब प्रकृति स्वयं उसकी सहायता करती है। आज भी हर वर्ष लाखों लोग जब घाटों पर सूर्य को अर्घ देते हैं, तब वे अनजाने में उस दिव्य क्षण को दोहरा रहे होते हैं जब छठी मैया ने एक शिशु को नया जीवन दान दिया था और मानवता को सिखाया था कि आस्था ही सबसे बड़ी शक्ति है। जय छठी मैया, जय सूर्य देव।